नमस्कार दोस्तों। स्क्रीन पे आपको व्हाइट शर्ट में किम जोंग उन दिखाई दे रहे हैं। किम जोंग उन हमेशा से दुनिया के लिए सस्पिशियस कैरेक्टर बने हुए हैं और उतनी ही सस्पिशियस इनकी कंट्री भी है। हमेशा से स्ट्रेंज काम या स्ट्रेंज वर्क के लिए ये जाने जाते हैं। ऐसा क्या खास है इनकी कंट्री में, ये देखने के लिए हम पूरे वीडियो में आप बने रहिएगा। मैं आपको यहाँ पर कुछ स्ट्रेंज थिंग्स इनके बारे में बताना चाहूंगा। इनकी स्ट्रेंज पॉइंट्स को जानने से पहले हम लोग जानते हैं कि वर्ल्ड के मैप पर इनकी क्या पोजीशन है। वर्ल्ड के मैप पर हम लोग देखेंगे कि ये कंट्री कौन कौन से कंट्री से बाउंड्री शेयर करती है। तो चलिए चलते हैं हम लोग वर्ल्ड के मैप पर। हेलो एवरीवन, नॉर्थ कोरिया के बारे में जानने से पहले देखते हैं इसका मैप। मैप में आप लोग जैसा कि देख पा रहे हैं, ऊपर की साइड में इसका कंट्री है चाइना, साउथ में इसका कंट्री दिखेगा साउथ कोरिया। साउथ कोरिया से हमेशा से इसके डिस्प्यूट बने रहते हैं। वन मोर कंट्री इज देयर जिसके साथ ये अपनी बाउंड्री शेयर करती है, वो है रशिया। तो इन टोटल 3 कंट्रीज आर देयर जिनके साथ नॉर्थ कोरिया बाउंड्री शेयर करती है। नॉर्थ कोरिया के बारे में ये कहा जाता है कि ये बड़ा ही सेक्लूडेड कंट्री है, सेक्लूडेड कंट्री है, या फिर ये बहुत ही सिक्रेटिव कंट्री है। इसके बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन एग्जैक्टली पता कर पाना बहुत मुश्किल होता है। अभी जो आपने वर्ल्ड के मैप पर नॉर्थ कोरिया देखा, इसका ओरिजिनल या ऑफिशियल नेम अगर देखा जाएगा तो वो होगा आपका द डेमोक्रेटिक पीपल्स रिपब्लिक कोरिया। सी, बड़े बड़े वर्ड्स हैं इसके नाम में, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक, लेकिन ऐसा कुछ भी वहां पर नहीं है। वहां पर सिर्फ और सिर्फ डिक्टेटरशिप चलती है। कौन सी डायनेस्टी की डिक्टेटरशिप चलती है? किम डायनेस्टी। किम डायनेस्टी में कौन कौन से लोग हैं ये भी हम लोग इस वीडियो में जानने वाले हैं। लेकिन यहाँ पर पहली बात आपको जानने की कि इसका ऑफिशियल नेम है, उस नाम पे मत जाइएगा। इसके नाम में डेमोक्रेसी भी है, रिपब्लिक भी है, लेकिन इसका पर्टिकुलर सिस्टम देखा जाए तो वहां पर आपको इस तरह से कोई भी चीज मिलने वाली नहीं है जो हम लोग इसको डेमोक्रेटिक या रिपब्लिक कंट्री कह सकें। नॉर्थ कोरिया इसको शॉर्ट में कहा जाता है, लेकिन नथिंग लाइक डेमोक्रेसी इज देयर, नथिंग लाइक डेमोक्रेसी और रिपब्लिक स्ट्रक्चर ऑफ द गवर्नमेंट। नॉर्थ कोरिया की अगर थोड़ी सी हिस्ट्री देखें तो इस घर से नॉर्थ कोरिया के लीडर की हिस्ट्री चालू होती है। नाइन जो भी आपका यहाँ पर जो पहला लीडर था, किम इल संग, क्या नाम था उसका? किम इल संग, किम डायनेस्टी का वेरी फर्स्ट मेंबर, या फिर उसको कहेंगे फाउंडिंग फादर ऑफ द नेशन। और उन्हीं को आज भी इटर्नल लीडर, इटर्नल मतलब होता है कि हमेशा के लिए, जब तक दुनिया रहेगी तब तक, जब तक दुनिया रहेगी तब तक आपका जो लीडर होगा वो किम इल संग ही होंगे। अभी तो वो है नहीं, किम इल संग के पोते यहाँ पर अभी राज करते हैं, लेकिन लोगों ने वहां पर इल किम संग इल को अपना भगवान मान के रखा है और उन्हीं को ऑफिशियल लीडर भी घोषित किया है। ये जो ब्यूटीफुल सा घर दिखाई दे रहा है ना, किम इल संग का बर्थ प्लेस है ये। क्या है ये? किम इल संग का बर्थ प्लेस। और किम इल संग की बर्थ एनिवर्सरी पे ही 15 अप्रैल को यहाँ पर सन ऑफ द डे मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है? सन ऑफ द डे। सन ऑफ द डे यहाँ पर मनाया जाता है, जो नेशनल इनका सेलिब्रेशन है। जैसा कि हम लोग इंडिया में मनाते हैं ना 26 जनवरी, 15 अगस्त, इस तरह से वहां पर सन ऑफ द डे 15 अप्रैल को मनाया जाता है। और वो किसकी याद में मनाया जाता है? इट इज जस्ट सेलिब्रेटेड इन द एट द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ देयर फाउंडिंग फादर। एंड फाउंडिंग फादर कौन है इनका? किम इल संग। किम डायनेस्टी में सबसे पहले मेंबर जो आपको मैंने बताया अभी, किम इल संग, जिनको फाउंडिंग मेंबर भी कहा गया है, जिनकी याद में सन ऑफ द डे मनाया जाता है, वो है ये जो लेफ्ट पे आपको दिख रहा है, एक्सट्रीम लेफ्ट पे, वो है आपके किम इल संग। किम इल संग। उनके बाद 19 इन्हें 1948 में अपना स्टार्ट किया था। 1948 में इस कंट्री की क्या की थी इन्हें? एस्टेब्लिशमेंट। और 1948 से जब तक ये रहे दुनिया में तब तक इनका यहाँ पर शासन रहा। और उनके बाद, उनके जाने के बाद, उनके बेटे का यहाँ पर शासन हो गया, जिनका नाम था आपका किम जोंग इल। उनके बेटे का क्या नाम था? किम जोंग इल। और इनके जाने के बाद फिर अभी जो करंट में यहाँ पर डिक्टेटर है, जिनका नाम है किम जोंग उन। किम जोंग उन का यहाँ पर अब डिक्टेटरशिप चलता है। तो यहाँ पर अभी हुआ क्या कि 15 अप्रैल 2020 को जब किम इल संग, जो ये फाउंडिंग मेंबर है, किम इल संग की बर्थ एनिवर्सरी मनाई जा रही थी, तब ये किम जोंग उन वहां से एब्सेंट थे, यहाँ पर दिखाई नहीं दिए। तो वर्ल्ड के सारे लीडर्स की सारी इंफॉर्मेशन ये जुटाने में लग गई कि नॉर्थ कोरिया का लीडर आखिर गया कहाँ। दोस्तों, प्यारे दोस्तों, मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि नॉर्थ कोरिया के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन निकाल पाना इतना आसान नहीं है, क्योंकि वहां पर किसी भी जर्नलिस्ट को वो अलाउ नहीं करते। इंटरनेट के नाम पर वहां पर कुछ चलता नहीं है, वो आगे हम लोग देखेंगे इस पर्टिकुलर वीडियो में। सो होल्ड ऑन। नॉर्थ कोरिया के बारे में हमेशा से लोग कुछ ना कुछ आइडिया या एक एजम्पशन ही लगाते आए हैं। तो अभी ये पर्टिकुलर न्यूज चल रही थी कि किम जोंग उन शायद मारे गए, या फिर उनकी जो हार्ट सर्जरी हुई है उनसे वो रिकवर नहीं कर पाएंगे और शायद वो अब इस दुनिया में नहीं रहेंगे। लेकिन हाल फिलहाल की ताजा स्थिति में कुछ 15 या 20 दिनों के बाद, जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तब उन्होंने अपनी एक पब्लिक प्रेजेंस दी। और पब्लिक प्रेजेंस में दे करके साउथ कोरिया ने भी ये बताया कि हाँ, किम जोंग उन अभी भी जिंदा है। इन पर्टिकुलर नॉर्थ कोरिया के बारे में लोग इतने सस्पिशियस क्यों होते हैं, या फिर लोग इतना जानने की इच्छा क्यों रखते हैं? तो आइए देखते हैं नॉर्थ कोरिया के बारे में बहुत सारी स्ट्रेंज थिंग्स है, बहुत सारी स्ट्रेंज थिंग्स है। उनमें से हम लोग कुछ पॉइंट्स यहाँ पर आपके सामने प्रेजेंट करने वाले हैं। सो होल्ड ऑन, वी विल जस्ट मूव ऑन टू द नेक्स्ट पॉइंट्स वेयर वी विल स्टडी द स्ट्रेंज थिंग्स अबाउट नॉर्थ कोरिया। सो द वेरी फर्स्ट थिंग इज, सी, यहाँ पर बड़ी बड़ी मूर्तियां लगा रखी है। ये पहली मूर्ति किसकी है? यहाँ पर फर्स्ट वन इज किम इल संग की है, दूसरी किम जोंग इल की है। तो इन दोनों की यहाँ पर बड़ी बड़ी मूर्तियां, और उन्हीं को यहाँ पर पूजा जाता है। 15 अप्रैल 2020 को देखिए किस तरह से यहाँ पर दे आर बोइंग हेड इन फ्रंट ऑफ देयर इटर्नल लीडर।
इटर्नल लीडर, मतलब कि जब तक दुनिया रहेगी तब तक उनका लीडर यही रहेंगे। ये इनकी सबसे पहली विशेष पहली स्ट्रेंथ है कि इनने ऐसी दुनिया में एक ही कंट्री है जहां पर इनने किसी मरे हुए इंसान को, जो भी इस दुनिया में नहीं है, उसको अपना लीडर मान करके रखा है। और किम जोंग उन जो है, उनके पोते हैं, इनके जो पोते हैं, वो तो सिर्फ यहाँ पर एक काम चलाने के लिए या कार्यवाहिक प्रेसिडेंट के रूप में काम करते हैं। सो ये 21st सेंचुरी में थोड़ा सा अजीब लगता है सुन के कि ऐसा क्या है डिक्टेटरशिप में, ऐसा क्या है कि लोगों ने वहां पर इनकी गुलामी या फिर कहना चाहिए कि इनके जितने भी इंस्ट्रक्शंस होते हैं वो स्वीकार करके रखे। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग देखेंगे, एक सुविचार मैं आपके सामने प्रस्तुत करना चाहूंगा। नॉलेज इज पावर, इन्फॉर्मेशन इज लिबरेटिंग, एजुकेशन इज द प्रीमाइस ऑफ द प्रोग्रेस इन एवरी सोसाइटी, इन एवरी फैमिली। कोफी अन्नान ने ये कहा है, इन्होंने क्या कहा है कि नॉलेज ही पावर होता है, इन्फॉर्मेशन ही लिबरेटिंग होती है। यहीं से मेरा पहला पॉइंट आपको बताना होगा कि जो इन्फॉर्मेशन होती है ना, जो नॉलेज होता है, वही आपको स्वतंत्र बनाता है। क्या करता है? नॉलेज ही आपको स्वतंत्र बनाता है और नॉलेज ही आपको पावरफुल भी बनाता है। लेकिन इंफॉर्मेशन जैसी कोई चीज वहां पर नॉर्थ कोरिया में है ही नहीं। इंफॉर्मेशन, माय डियर स्टूडेंट्स, किस पर्टिकुलर चीज से इंफॉर्मेशन आपको अधिकतर मिलती है? तो बोलेंगे सर न्यूज, मीडिया या आपका इंटरनेट। लेकिन इंटरनेट जैसी कोई चीज नॉर्थ कोरिया में है ही नहीं। वहां के लोग अभी तक इंटरनेट को जानते ही नहीं है, तो किस तरह से वो इंफॉर्मेशन एक्वायर ही नहीं कर पा रहे। उनको अभी भी यही लगता है कि उनका दुनिया अपने आप में अकेला ही नॉर्थ कोरिया है। उनको भी ये भी पता नहीं है कि दुनिया किस तरह से यहाँ पर फंक्शन कर रही है। सो वेरी फर्स्ट पॉइंट इज क्लियर हियर कि वहां पर इंफॉर्मेशन नाम की कोई चीज नहीं है। सो नथिंग लाइक इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन वहां पर है ही नहीं, या फिर इंफॉर्मेशन जानने के सोर्सेस ही वहां पर इन लोगों ने क्या कर दिए? जीरो। सो डिक्टेटरशिप का सबसे पहला रूल है कि लोगों को इग्नोरेंट रखा जाए। लोगों को क्या रखा जाए? अज्ञानी रखा जाए, इग्नोरेंट रखा जाए। उनको बाहरी दुनिया से काट करके रखा जाता है। सो वंस अगेन सी दिस पर्टिकुलर thought of the Kofi Annan, knowledge is power, information is liberating, education is premise of progress in every society, in every family. But नॉर्थ कोरिया में ऐसा कुछ भी होने वाला नहीं। सो द वेरी फर्स्ट और स्ट्रेंथ थिंग इज कि इंटरनेट जैसा वहां पर कुछ है नहीं। आप लोग कहेंगे सर इंटरनेट कोई भी यूज नहीं करता क्या? वहां पर इंटरनेट यूज किया जाता है, लेकिन सिर्फ उन्हीं लोगों के द्वारा जो इलाइट है। इलाइट मींस क्या होता है? जो राजशाही लोग हैं, जो नॉर्थ कोरिया के डिक्टेटर किम जोंग उनकी टीम में शामिल है, वही लोग शायद इंटरनेट वहां पर यूज करते हैं फुल्ली। अदरवाइज जो बाकी के लोग हैं, वो जो इंटरनेट यूज करते हैं, दैट इंटरनेट इज नॉट फुल्ली एक्वायर्ड विद द नॉलेज इन्फॉर्मेशन। वहां पर क्या होता है कि जो भी गवर्नमेंट वहां पर दिखाना चाहती है, वही इंफॉर्मेशन सर्वर के थ्रू लोगों को दिखाया जाता है। वहां पर गूगल नाम की भी कोई चीज आपको नहीं दिखाई देगी। अब गूगल ही नहीं है तो क्या इन्फॉर्मेशन सर्च करेंगे? तो नॉर्थ कोरिया में जो गूगल का काम करता है, जो छोटा सा रूप है उसका, वो है क्वांगयोंग। क्वांगम्योंग, क्या नाम है इसका? क्वांगम्योंग। ये आपका एक सॉफ्टवेयर है या फिर एक सर्च इंजन है जो नॉर्थ कोरिया में इंटरनेट का रोल प्ले करता है। सो माय डियर स्टूडेंट्स, देयर इज नथिंग लाइक इंटरनेट, नथिंग लाइक इंटरनेट, जो वहां के लोगों को इन्फॉर्मेशन पहुंचा सके और इन्फॉर्मेशन पहुंचने के बाद वो दुनिया के बारे में जान सके। अब दुनिया के बारे में जानेंगे ही नहीं तो वो कहां से इन सारी लिबरेटिंग या स्वतंत्र होने की कोशिश करेंगे? उनको तो बस जिनके जो डिक्टेटर ने बोल दिया वही वो मानने लगेंगे। तो पहली चीज आपको क्लियर हो गई कि इंटरनेट सिर्फ कौन यूज करता है? इलाइट पीपल। लेकिन हाँ, इंटरनेट का यूज वहां पर कुछ लोगों को और भी सिखाया जाता, और लोगों को भी कंप्यूटर सिखाया जाता, ताकि कंट्री भी अपना फंक्शन करती रहे। कंट्री के दूसरे जो कामकाज होते हैं, जैसे मिसाइल बनाना या साइंस के जितने भी काम होते हैं, उनके लिए तो कंप्यूटर की इन्फॉर्मेशन लोगों को देना ही होती है। तो कुछ लोगों को वहां पर कंप्यूटर के बारे में जानकारी दी जाती है, उनके बारे में उनको एजुकेट किया जाता है। लेकिन अब जिन लोगों को कंप्यूटर के बारे में एजुकेट किया जाता है ना, उनकी वैल्यू वहां पर बहुत ज्यादा होती है। उनको गवर्नमेंट हर फैसिलिटी देती है। आप बोलेंगे ऐसा क्यों? क्योंकि जब उनको एक बार ये पता चल गया कि बाहर की दुनिया के कंपेरिजन में वो कितने वर्स्ट कंडीशन में रह रहे हैं, सो क्या वो नॉर्थ कोरिया में रहना पसंद करेंगे या नॉर्थ कोरिया के खिलाफ विद्रोह कर देंगे, या ऐसा कुछ स्टेप लेने की कोशिश करेंगे जिससे कि वहां की डायनेस्टी को खतरा हो सकता है? इसलिए जो लोग वहां पर कंप्यूटर जानते हैं, जो लोग वहां पर कंप्यूटर या इंटरनेट फुल्ली यूज कर पा रहे हैं, उनको गवर्नमेंट की तरफ से सारी की सारी फैसिलिटी प्रोवाइड की जाती है। गवर्नमेंट रिस्पेक्ट्स एवरी डिमांड ऑफ द पीपल हु नो इंटरनेट एंड कंप्यूटर बिकॉज ऑफ फियर ऑफ डिफेक्शन। डिफेक्शन मतलब होता है एक स्थान से दूसरे स्थान चले जाना। दे आर प्रोवाइडेड ऑल काइंड ऑफ लग्जरी सो दैट दे कंटिन्यू इन नॉर्थ कोरिया। सो वहां के बारे में एक बात कही जाती है। क्या बात कही जाती है? आइदर यू आर ग्रांटेड एक्सेस टू इंटरनेट बिकॉज यू आर इलाइट, और यू आर ग्रांटेड इलाइट बिकॉज यू आर यूजिंग इंटरनेट। देखिए कितनी अच्छी सी बात कही है यहाँ पर कि या तो आपको इंटरनेट की एक्सेस मिल रही है क्योंकि आप इलाइट हो, या तो आप इलाइट हो जाओ तो आपको इंटरनेट मिल जाएगा, या तो आप इंटरनेट जानने लगो तो आपको इलाइट कहा जाएगा। इलाइट मतलब कि राजशाही खानदान का या घराने का आपको मान लिया जाएगा, है ना? तो या तो आप इलाइट हो बाय बर्थ तो आपको इंटरनेट यूज करने की परमिशन मिल जाएगी, और अगर आपने इंटरनेट सीख लिया तो आपको फिर यहाँ पर इलाइट का दर्जा दे दिया जाएगा। रीजन इज वेल ऑब्वियस, क्योंकि इंटरनेट अगर आप जानने लग गए, इन्फॉर्मेशन जानने लग गए, तो आप लोग नॉर्थ कोरिया में फर्दर कंटिन्यू करने वाले नहीं हो। समथिंग लाइक ब्राइबरी, मतलब कि अगर आप इंटरनेट जानते हो तो उनको एक ब्राइबरी के तौर पर राजशाही सम्मान दिया जाता है कि आप कभी भी इस नॉर्थ कोरिया को डिसकंटिन्यू, नॉर्थ कोरिया से आप डिफेक्ट नहीं करेंगे और नॉर्थ कोरिया के प्रति अपने जितने भी काम है वो सारे काम करते रहेंगे। चलिए, ये तो थी इंटरनेट की बातें। अब हम लोग नॉर्थ कोरिया के बारे में कुछ और ऐसी इंटरेस्टिंग या कुछ ऐसी स्ट्रेंज थिंग जानने की कोशिश करते हैं। सो वेरी फर्स्ट पॉइंट हियर इज किम जोंग उन एग्जीक्यूटेड हिज ओन अंकल। देखिए किम जोंग उन फेमस है, इन फेमस है अपने खुद के लोगों को मारने के लिए एंटी पार्टी एक्ट
कोई उनने कुछ एंटी पार्टी एक्ट कर दिया तो उनको यहाँ पर एग्जीक्यूट करवा दिया, प्रोबेबली बाय फायरिंग स्क्वाड। लोगों में तो ये भी रूमर्स है कि उनको भूखे कुत्तों के सामने फेंक दिया गया था, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं होगा। काफी सारे मीडियाज हैं जो इंटरनेशनल न्यूज कवर करते हैं, उनने इस पर्टिकुलर रूमर को एक तरह से खारिज किया था। उनने ये बाद में एक कंक्लूजन दिया कि शायद उनने फायरिंग स्क्वाड पूरे राजशाही सम्मान के साथ उनके अंकल को एग्जीक्यूट किया गया होगा। सो पहली ऐसी और भी कई घटनाएं हैं जिससे कि हम लोग उनको स्ट्रेंज कह सकते हैं। सेकंड, ही इवन एग्जीक्यूटेड वन ऑफ हिज वाइस प्रीमायर ऑफ नेशन जस्ट बिकॉज स्लेप्ट ड्यूरिंग ए मीटिंग। वहां पर एक कोई वाइस प्रीमायर या बड़ा सा कोई मंत्री वहां पर मीटिंग के दौरान कुछ झपकियां लेने लगा, उसको भी किम जोंग उन ने क्या कर दिया, एग्जीक्यूट कर दिया, उनको अपने रास्ते से हटा दिया। Only one small mistake is enough to be executed. See, नॉर्थ कोरिया में एक छोटी सी मिस्टेक भी की कि आपको एग्जीक्यूट करने के लिए काफी है, एंड सर्टेनली एवरीवन फियर्स ऑफ दैट, और हर किसी को इसका डर लगा रहता है। इसीलिए नॉर्थ कोरिया के डिक्टेटर की सारे लोग यहाँ पर बातें मानते रहते हैं और कंटिन्यू करते रहते हैं, अपना नॉर्थ कोरिया में ही बने रहते हैं। सो वेरी टू इंटरेस्टिंग पॉइंट्स कि किम जोंग उन किसी को भी छोड़ते नहीं है। इनको जब लगा कि आपका कुछ गलत होने वाला है, सो ही इज गोइंग टू एग्जीक्यूट द पर्सन। सो नथिंग लाइक मर्सी, नथिंग लाइक मर्सी, कोई दया भावना की चीज वहां पर आपको दिखाई देने में नहीं आएगी। इज इट ओके और नॉट? चलिए नेक्स्ट हम लोग मूव करते हैं। नेक्स्ट इनका जो भी स्ट्रेंज पॉइंट है, ओके सी, वहां पर आपको 25 मिलियन पीपल की पॉपुलेशन है। 25 मिलियन की पॉपुलेशन बहुत कम पॉपुलेशन है, नॉर्थ कोरिया छोटा सा ही देश है ना। और उनकी एवरेज एनुअल इनकम अगर देखा जाए, एवरेज एनुअल इनकम वो $1000 से भी कम है, बहुत कम होता है ये, $1000 से भी कम है एवरेज एनुअल इनकम, मतलब कि एक साल में $1000 से भी कम वो लोग कमा पाते हैं। यस और नो? अब इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि वहां के जो राजशाही लोग हैं वो कितना खर्च करते हैं और अपने लोगों पे अंडर नूरिश्ड मींस उनको खाने के लिए या फिर इतना न्यूट्रिशन भी नहीं मिल पाता कि वो अपना एक हस्त पुष्ट शरीर बना सके। तो यहाँ पर एक एग्जांपल मैंने लिया है आपको बताने के लिए। क्या एग्जांपल है कि ओनली 1 बॉटल ऑफ हेनेसी, एक लिक्विड होता है पीने का या शाही शाही इसको बोल सकते हैं हम लोग मदिरा पान का एक टाइप हो गया ये। तो यहाँ पर हेनेसी कॉस्ट एज मच एज $640। देखिए सिर्फ एक बॉटल अगर उसकी खरीदनी हो तो कितना लगता है यहाँ पर $640, और यहाँ पर $1000 तो साल भर की उनकी इनकम ही है, किसकी, वहां के सिटीजन्स की। लेकिन एक बॉटल पे वो कितना खर्च कर देते हैं, $640। ऐसा कहा जाता है कि किम जोंग इल जो आपके सेकंड यहाँ के डायनेस्टी स्पेंट $800,000 a year on Hennessy only। देखिए सारे के सारे वो अपने जो भी शौक है, जो भी यहाँ पर लग्जरियस काम है उसको पूरे करने के लिए लगाते हैं। सिटीजन्स की वेलफेयर के लिए कोई भी वहां पर खर्च आपको देखने में नहीं मिलेगा। सो वेरी स्ट्रेंज कि इतना लग्जरी पे तो इतना खर्च कर रहे हैं, लेकिन जो एवरेज एनुअल इनकम है वहां के सिटीजन्स की वो लेस देन $1000 है। सो वी कैन जस्ट से कि नथिंग लाइक इकोनॉमी जैसी कोई भी चीज या अच्छी इकोनॉमी वहां पर हम लोग इसको नहीं कह सकते हैं। Some more strange things about North Korea is, some more strange thing we can see here is forbidden to give the names of leader to any child। देखिए जो किम जोंग उन है ना, वो नाम किसी भी बच्चे को नहीं दिया जा सकता वहां पर। Only 28 हेयर कट्स आर अप्रूव्ड, मतलब वहां पर सिर्फ 28 हेयर कट्स ही अप्रूव्ड है जो आप वहां पर करवा सकते हो। 10 परहैप्स वुमेन के लिए, 18 मेन के लिए, इसके अलावा कोई भी हेयर कट आप वहां पर अलाउ नहीं है। उसके बाद थर्ड इज बिलीव दैट देयर वर्ल्ड स्टार्टेड फ्रॉम द बर्थ ईयर ऑफ फर्स्ट प्रीमायर 1912, मतलब कि 1912 जब उनके किम इल संग का बर्थ हुआ था, जो फर्स्ट फाउंडिंग मेंबर है उनके, जिनको इटर्नल लीडर कहा गया है, वहीं से वो अपनी दुनिया का स्टार्टिंग टाइम मानते हैं। देखिए अभी वहां पर जो ईयर चल रहा है ना, 108th ईयर चल रहा है। जब उन्होंने सेलिब्रेट किया था वो 2020 सेलिब्रेट नहीं किया, उन्होंने सिर्फ 108th ईयर सेलिब्रेट किया है। उनको लगता है कि उनकी दुनिया उनके इटर्नल लीडर के साथ ही शुरू हुई है। वन ऑफ द वेरी फ्यू कंट्रीज वेयर पब्लिक एग्जीक्यूशन इज परफॉर्म्ड, और ऐसी कुछ ही कंट्रीज बची है जहां पर पब्लिक एग्जीक्यूशन लोगों के सामने ही पब्लिक को एग्जीक्यूट किया जाता है, या फिर वहां पर मर्सी नाम की कोई चीज नहीं है, जैसा कि वहां पर हम लोग इसको देख सकते हैं। नथिंग लाइक नॉर्मलसी, कोई भी नॉर्मल चीज नहीं हमको वहां पर दिखाई देती है। सारे के सारे वहां के जितने भी एक्ट है वो सारे के सारे हमको ऐसा लगता है कि बस कुछ ना कुछ वहां पर स्ट्रेंज थिंग हमको दिखाई देने लगती है। नथिंग लाइक नॉर्मलसी इज देयर। लेकिन इन सारी स्ट्रेंज थिंग्स के अलावा भी वहां पर अगर देखा जाए तो कुछ चीजें ऐसी हैं जो जिसका एक्सप्लोर करके, जिनको उपयोग करके वो बहुत अच्छी कंट्री बन सकते हैं। जैसे डीपीआर के कुड हैव ए हाई कंसंट्रेशन ऑफ रेयर अर्थ मेटल, जो आपके यूरेनियम, थोरियम, जो न्यूक्लियर रिएक्टर्स में काम आते हैं, उनके वहां पर भंडार होंगे नीचे की तरफ। ऐसा उन लोगों, ऐसा दुनिया के जो पावरफुल कंट्रीज है उनको अनुमान है। दे हैव नॉट येट एक्सप्लॉइटेड देम। अब वहां पर इतना माइनिंग के लिए इतना एक्सपर्ट या गवर्नमेंट वहां पर माइनिंग करती है तो इतना एफिशिएंसी के साथ माइनिंग नहीं हो पाता है। तो वहां पर अभी भी हायर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रेयर अर्थ मेटल विल बी देयर, और इसी के लिए जितने भी लोग उसके पीछे लगे हुए ना, जैसे अमेरिका, चाइना, ये सारों की नजर उस पर है कि वहां पर रेयर अर्थ मेटल का बेड है पूरा के पूरा नीचे खजाने पर, यूं कह सकते हैं हम लोग रेयर अर्थ मेटल के खजाने पर वो कंट्री सिचुएटेड है। अब ये वहां पर क्यों नहीं कर पाता? नॉर्थ कोरिया हैज ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स इन मिनरल वेल्थ। कितना? ट्रिलियंस ऑफ डॉलर इन मिनरल वेल्थ।
किसमें, लिथियम, थूलियम, सेरियम, इस तरह के नॉर्थ मेटल्स वहां पर बहुत सारे अवेलेबल है, लेकिन उनको सही एक्सट्रैक्ट ही नहीं वो कर पा रहा है। मतलब प्रॉपर्ली इकोनॉमी वहां पर कुछ फंक्शन नहीं कर पाने की वजह से वो इन पर्टिकुलर एलिमेंट्स को, या माइनिंग एफिशिएंसी नहीं होने की वजह से वो इन पर्टिकुलर एलिमेंट्स को क्या नहीं कर पाते, एक्सट्रैक्ट नहीं कर पाते हैं। सो माय डियर फ्रेंड्स, इट सीम्स लाइक नथिंग लाइक एक्सप्लोरिंग अपॉर्चुनिटी। जो भी अपॉर्चुनिटी उनके पास है उसको एक्सप्लोर वो नहीं करना जानते। अपॉर्चुनिटी बहुत सारी है, लिथियम, तुलियम, सीरियम, सारी चीज अवेलेबल है, लेकिन उसको वो एक्सट्रैक्ट करके अच्छा काम करके अपनी इकोनॉमी को बूस्ट अप करने की कोशिश नहीं कर रहे, ड्यू टू सेवरल इनएफिशिएंसीज इन द माइनिंग प्रोसेस। ओके, सो अभी 15 अप्रैल 2020 को द न्यूज, बिकॉज दिस कंट्री वाज इन न्यूज जस्ट बिकॉज 15 अप्रैल 2020 को जब सन ऑफ द डे मनाया जा रहा था, तब वहां पर उनके जो लीडर है किम जोंग उन प्रेजेंट नहीं थे, और यही एक वजह बन गई कि पूरी दुनिया के लोग उनके बारे में जानने की लिए उत्सुक रहने लगे। देयर आर रूमर्स ऑल अराउंड द वर्ल्ड दैट दिस हिज लाइफ इज इन डेंजर आफ्टर सम सर्जरी, है ना, जैसा कि मैंने पहले बता दिया था कि किसी कारणवश, उनकी सर्जरी के कारणवश शायद उनकी लाइफ डेंजर में हो, ऐसा माना गया लोगों के द्वारा। लेकिन बाद में 10-15 दिन बाद में उन्होंने पब्लिक अपीयरेंस दी और कहा कि हमारे जो लीडर हैं बिल्कुल सही है, और सारा फंक्शंस सारे जस्ट कोरोना की वजह से शायद वो कहीं अपना सेक्लूडेड हो गए थे या क्वारंटाइन हो गए थे, है ना। तो ये सारी चीजें आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। इफ द न्यूज इज ऑथेंटिक देन इट विल बी इंटरेस्टिंग टू नो अबाउट द नेक्स्ट लीडर ऑफ द नॉर्थ कोरिया, मे बी हिज सिस्टर। सी यहाँ पर अब लोग अपना वीडियो का एंड करेंगे ये कमेंट करते हुए कि अगर उनकी डेथ होती है, वैसे तो वो आ गए पब्लिक में, दिख रहा है सब कुछ सही है, लेकिन फिर भी अगर उनकी सर्जरी की वजह से कुछ कॉम्प्लिकेशंस होते हैं और उनकी डेथ हो जाती है, या फिर उनके बाद कौन वहां का लीडर होगा, क्या उसका नेशन को चलाने का तरीका होगा, कैसा उनका एडमिनिस्ट्रेटिव होगा, ये सारी चीजें जानना बेहद ही इंटरेस्टिंग होगा। और हो सकता है कि उनकी जो सिस्टर है ना, मे बी हिज सिस्टर विल बी द नेक्स्ट डायनेस्ट और मे बी लीडर ऑफ दैट कंट्री। और ये ऐसा अगर होता है सो वो आपकी फर्स्ट एवर फीमेल डायनेस्ट होगी फॉर द नॉर्थ कोरिया। सो माय डियर स्टूडेंट्स, नॉर्थ कोरिया हमेशा से स्ट्रेंज कंट्री रहा है, इसके बारे में हमने आपको काफी पॉइंट भी बताए, इसकी मैप से लगा करके इसकी जितनी भी हिस्ट्री हो सकती थी हमने आपको बता दिया है। इसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस या इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेटिव वीडियोस अगर आपको पसंद आ रहे हैं, तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियोस को लाइक कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में अगली इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन के साथ। थैंक यू।